करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में चौथ के दिन करवा चौथ व्रत होता है। इस दिन मैं आपको सुनाने जा रही हूँ करवा चौथ व्रत कथा। सुहागिन महिलाएं ये व्रत को करती हैं अपने पति के लिए। तो सुनिए आप लोग करवा चौथ व्रत कथा। दिन में उपवास रहती हैं और शाम को पूजा अर्चन करके निर्वित होकर स्नान दान करके निर्वित होकर पूजा अर्चन करके चांद को देखकर अपने पति के हाथों से व्रत तोड़ती हैं। इसका कथा मैं आपको सुना रही हूँ। कार्तिक मास करवा चौथ कथा। प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी सात पुत्र वधू तथा एक पुत्री के साथ निवास करता था। साहूकार की पुत्री का नाम करवा था। साहूकार के सातों पुत्र अपनी बहन के बहुत प्रेम करते थे। बिना बहन के भोजन ग्रहण किए स्वयं भोजन नहीं करते थे। एक बार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का यह व्रत साहूकार की पत्नी पुत्री शापित पुत्रवधू ने रखा था। शाम के समय जब करवा के भाई घर आए तथा भोजन करने बैठे तब बहन को साथ भोजन करने के लिए बोला, लेकिन बहन ने अपने भाइयों से बोला, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। मैं चंद्रमा के दर्शन तथा पूजा करने के बाद ही जल और भोजन ग्रहण करूंगी। यह सुन भाइयों ने भी भोजन नहीं किया और चंद्रमा के निकलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर इंतजार करने पर जब चंद्रमा नहीं निकले तो अपनी बहन को भूखा प्यासा परेशान देखकर भाइयों को एक उपाय सूझा। सारे भाई नगर के बाहर गए और एक पेड़ पर चढ़कर वहां आग लगा दी और घर आकर अपनी बहन से कहा, चंद्रमा निकल रहे हैं, चलो दर्शन कर लो और अर्घ्य देकर जल ग्रहण करो। यह बात करवा ने अपनी भाभी को बताई। चांद निकल आया, चलिए दर्शन करके जल ग्रहण लीजिए। भाभी ने समझाया कि इनके भाइयों उन्हें भूख प्यास से परेशान होकर ग्रहण के नगर के बाहर पेड़ पर आग लगाई है उसे कि चंद्रमा बोल रहे हैं। लेकिन करवा ने बात नहीं मानी और वह आग को चांद समझकर अपना व्रत खोल लेती है। लेकिन करवा के भाइयों ने अपना व्रत नहीं खोला। व्रत खोलते ही करवा को उसके ससुराल से समाचार आया, उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। यह सुन करवा के होश उड़ जाते हैं। तब उसकी बड़ी भाभी ने उसे समझाया, अपना व्रत टूटा गया है, इसी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। अपनी गलतियों पर करवा को एहसास हुआ तथा उसने प्रण किया कि वो अपने पवित्र से अपने पति को पुनः जिंदा करके रहेगी और उसने अपने पति देव का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। प्रतिदिन शव के पास बैठी रहती और अब उसने उगने वाली घास को जुटाती रहती। ऐसा करते करते एक साल बीत जाता है और करवा चौथ आता है। करवा की सभी भाभियों व्रत करती है और उनके आशीर्वाद लेने आती है। करवा ने अपनी सभी भाभियों से प्रार्थना की उसको भी अपने जैसे सुहागन बना दे और उसके पति को जीवित कर दे। लेकिन उसकी किसी भाभी ने बात नहीं सुनी। लेकिन जब छवी भाभी आई तो उन्हें करवा की हालत पर तरस आ गया और बोला, सबसे छोटी वाली भाभी से बोलना कि तुम्हारे पति को जीवित कर दे, क्योंकि उसके पति की वजह से व्रत तुम्हारा खंडित हुआ था, जिससे ईश्वर नाराज हो गए हैं। इतना बोलकर उसकी भाभी आई तो उन्होंने करवा की इतना बोलकर
उससे छोटी वाली भाभी से बोलना कि तुम्हारे पति को जीवित कर दे, क्योंकि उसके पति की वजह से तुम्हारा व्रत खंडित हुआ था, जिससे ईश्वर नाराज हो गए हैं। इतना बोलकर उसकी भाभी चली गई। जैसे ही उससे छोटी भाभी आशीर्वाद लेने आई, करवा ने उनसे प्रार्थना की, कृपया आप मुझे सुहागन बना दे, मेरे पति को नया जीवन दे। भाभी ने मना कर दिया तो इसके करने की क्षमता कहा है कि मन करने के पर करवा ने उन्हें से कर दिया तथा उनका भी पहला हाथ पकड़ लिया और बोली, तब वह मेरे पति को जिंदा नहीं करोगी, नहीं छोड़ूंगी। हार मानकर भाभी को करवा के पति को नया जीवन देना पड़ा। जान डालते ही उसके पति की दीर्घायु भगवान गणेश जी की जगन्नाथ करने लगे। प्रेम से बोले करवा महाराज की जय, श्री करवा मैया की जय। इसी तरह हे भोलेनाथ, हे कृष्ण भगवान, सभी सुहागिन महिलाओं को करवा भगवान पति को जीवन दान दे, अमर और लंबी आयु का प्रदान करे। सभी के सुहागिन का सुहाग चमकता रहे। सभी लोग अपने पति के साथ हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। हे करवा महाराज सब पर रक्षा करे, जो आपका व्रत करे, जो आपका पूजा करे और जो आपका ध्यान धरे, पूजा करे या ना करे फिर भी आपको ध्यान दे, उनको आप रक्षा करें। करवा महारानी की आरती। ओम श्री हरि, 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 ओम श्री हरि। ओम श्री हरि, ओम श्री हरि, ओम श्री हरि, ओम श्री हरि। करवा महाराज की जय, करवा माता की जय। इसी तरह व्रत करने के बाद चांद को देखकर पूजा अर्चन करके उसने व्रत खोला अपना। सभी लोग इसी तरह खोले। हो गया।